पूरी थी दिखानी पड़ी। और जिस तरह से बाबा तेरी सोच में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों च खड़े असी और बहुत शर्मसार है कि इन्ने हाई सिक्योरिटी एरिए और जो देश दावा कर रहा कि साडियां सुरक्षा एजेंसियां बहुत तेज हो गई हैं, असी हर देश की खबर रख रहे हैं। साडियां सुरक्षा एजेंसियां साडे देश की खबर नहीं रख सकियां। पता नहीं कौन आदमी किस उद्देश्य से किस देश में जाता है और किस उद्देश्य को लेके वापस लौटता है, इसके ऊपर खबर नहीं रखी जा रही। और या फिर ये है, इसको ऐसे कहा जा सकता है कि एजेंसियां ऐसा चाहती हैं कि देश में दंगा हो जाए। पंजाब जिसने बहुत समय बहुत दुख झेला है, मगर पंजाब की जो जनता है, केवल दलित वर्ग नहीं, सारा पंजाब वो इतनी सहनशीलता रखता है कि हर दुख के समय में दुख से तो लड़े हैं हम लोग, मगर आपस में दंगा कभी नहीं किया। यहाँ जो साजिश थी वो दंगा करवाने की थी। उस लड़के की माँ का बयान है कि इस बच्चे ने कभी केस नहीं रखे, कभी इसने पगड़ी नहीं बांधी, बिना केस बिना पगड़ी के दुबई गया था और दुबई से वापस आए हुए 3 महीने हो गए, मगर घर नहीं आया। अब वो 3 महीने कहाँ था, ये जांच का विषय है। 3 महीने किसने उसके दिमाग को तैयार किया कि वो बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा, जिनका एक भी शब्द बाबा साहब अम्बेडकर का देश के खिलाफ नहीं है, किसी कौम के खिलाफ नहीं है, किसी लिंग भेद के खिलाफ नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है, आज हमारा देश उसी की वजह से है। उसी वजह से आज हमारा देश जुड़ा हुआ है। नहीं तो हमारे देश में अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग धर्म है, अलग अलग जातियां हैं, उसके बावजूद सारा देश एक है। वो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है। जैसे घर को माँ चलाती है, सबको इकट्ठा करके, बाबा साहब अम्बेडकर ने उस माँ का रोल अदा किया। उस माँ की प्रतिमा पे, उस बाप की प्रतिमा पे ऐसे हथौड़ा चल जाए, ये किसी एक पागल की कार्रवाई नहीं है। कहा जा सकता है, उनके वकील खड़े हो सकते हैं, वकील कोशिश करेंगे कि जी वो पागल था, पागल नहीं था। यहां और भी मूर्तियां हैं इसी रोड पे, वो मूर्तियां तोड़ी जा सकती। अगर पागल है तो पागल के लिए चुनाव नहीं होता, पागल चुनाव नहीं करता। पागल के लिए तो जो आगे आगे वो उसी को पत्थर मार देता है। तो पागल नहीं है वो। 3 महीने किसके पास रहा, किसने उसका दिमाग तैयार किया, ये जांच होनी चाहिए। और दूसरी जांच ये कि जिस वक्त यहां बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पे हथौड़ा चल रहा था, उसी वक्त जो कुंभ हो रहा है, उस कुंभ में कुछ सिर फिरे संत जो शायद स्कूल भी नहीं गए होंगे, वो नया संविधान पेश कर रहे हैं। फिर जिसको भारत का संविधान मंजूर नहीं, हमारी तो केंद्र सरकार के लोग कहते हैं हर बार, जिसको ये मंजूर नहीं पाकिस्तान चले जाओ। उन संतों को क्यों नहीं कहा गया अभी तक कि पाकिस्तान चले जाओ, अगर आपको यहाँ का संविधान मंजूर नहीं है? बोले सो निर्भय। ये जांच दोनों चीजों को जोड़ के होनी चाहिए। और हुआ है 26 जनवरी को विदेशों में, यूरोप में बैठे लोगों ने, अमेरिका में बैठे लोगों ने वहां पर कहीं तिरंगा जलाया, कहीं संविधान जलाया, टी शर्टें पहनी हैं और कहा कि पंजाब इंडिया का हिस्सा नहीं है। क्या कार्रवाई उनके बारे में? कोई कार्रवाई नहीं। बाद में वो एक फॉर्म भरता है आदमी, एक फॉर्म चुनाव के समय में एक फॉर्म भरता है, साइन करता है कि जी मैंने संविधान की शपथ ले ली है, और पार्लियामेंट मेंबर बन जाता है वो अमृतपाल की तरह। ये नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट मेंबर नहीं, उस आदमी की तो वोट भी खत्म होनी चाहिए, उसकी अगली नस्लों को भी वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए, सरकारी सहूलतें नहीं मिलनी चाहिए उनको किसी हालत में। और इसकी हम जांच की मांग कर रहे हैं। पुलिस इंक्वायरी नहीं हम चाह रहे, हम चाहते हैं कि जो इस वक्त मौजूदा हाई कोर्ट के किसी जज से
इसकी इंक्वायरी करवाई जाए, टाइम बाउंड हो, और टोटल एजेंसी है जो हमारी, चाहे आईबी है चाहे रॉ है, उन सबसे मदद ली जाए, उनको जोड़ा जाए इसके साथ कि वहां जो जाता है दुबई, चाहे वो अमृतपाल जाता है चाहे ये जाता है आज लड़का, ये वहां से जाके क्या सीख के आते हैं, वहां कौन सी एकेडमी है, कौन सा इंस्टीट्यूट है जो इनको भारत के खिलाफ तैयार करता है। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और इनके जो परिवार है इनके, उनके भी नागरिक अधिकार खत्म होने चाहिए। नागरिक अधिकार नहीं उनको मिलना चाहिए, ना वोट का, ना आधार कार्ड, ना बैंक की सुविधाएं, ना सरकार की सुविधाएं, कोई इनको नहीं मिलनी चाहिए। इनको कई नस्लें लगनी चाहिए दोबारा राष्ट्र में आने के लिए। हमने एक सहनशील राष्ट्र की तरह काम किया। जिन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर गद्दारियां की, उनको मंत्री बना दिया। और इसी कारण सबका हौसला होता है कि चाहे बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा हो, चाहे श्री गुरु ग्रंथ साहब हो, हर कोई बेअदबी करके लिए तैयार रहता है। उस बेअदबी को करते हैं, वो कह रहे कुछ दिनों में छूट जाएंगे, कोई बड़ी सजा नहीं है, बल्कि हीरो बन जाएंगे, बहुत सारे लोग पैसा बरसाएंगे। ये लोगों ने एक बिजनेस भी बना लिया है। कितना पैसा अमृतपाल को आया है देश में। यहाँ हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, हमारी पार्लियामेंट के खिलाफ बोलने का कितना पैसा आया है। इस सब चीज की जांच होनी चाहिए। और जो पैसा भेजते हैं उनका इंडियन पासपोर्ट रद्द होना चाहिए। भारत में आने पे उनकी पूरी तरह से बैन होना चाहिए। अच्छा सर, इसके पीछे क्या समझते हैं आप? कोई साजिश, जैसे अपने एजेंसियों का भी नाम लिया, क्या समझते हैं कि विदेशी कनेक्शन है इसके पीछे? विदेशी भी हो सकता है, देशी भी हो सकता है। कौन लोग? मैंने देशी इसलिए कह रहा हूं कि अगर कुंभ के मेले में संत कहते हैं कि ये संविधान हमें मंजूर नहीं, तो संविधान तो इसी बाबा साहब अम्बेडकर का है, उन्हीं का दिया है। वो भी किराए के भाड़े के हो सकते हैं रावण जी। अगर किराए के भी हो तो सजा तो बनती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जो बोले बाबा संविधान के खिलाफ जो बोलेगा वो राष्ट्रद्रोह है। राष्ट्रद्रोह है, बिल्कुल। हाँ। मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन जो राष्ट्रद्रोह के लिए भारत में नहीं चाहते कि पंजाब में शांति फैले, वो ऐसी साजिशें रच के तोड़ने की साजिश रचे हैं। और गुरवंत सिंह पन्नू दुबई कनेक्शन, अमेरिका कनेक्शन हो सकता है। यह पहले दिन पहली खबर से मैं ही कह रहा हूँ सर। बिल्कुल हो सकता है, और भी गहरे हो सकते हैं। पन्नू से भी हो सकता है, दूसरे राष्ट्रों से भी हो सकता है। अच्छा। क्योंकि भारत एक बड़ी शक्ति बन रहा है धीरे धीरे। अच्छा, आप राज्य सरकार की भूमिका को कैसे देखते? राज्य सरकार की भूमिका भी अच्छी नहीं है। मुख्यमंत्री को सारा काम छोड़ के यहाँ आना चाहिए। मुख्यमंत्री वो है जिसने बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो हर दफ्तर में लगवाई है, और बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पे हमला होता है तो मुख्यमंत्री दिल्ली में वोटें मांग रहा है। और वो कहते हैं मैंने ट्वीट कर दिया था। ट्वीट से क्या होगा? ट्वीट से क्या होगा? ट्वीट से नहीं होगा। मुख्यमंत्री अपना दायित्व पूरा करे। मुख्यमंत्री मेरी तरह नहीं, आम नागरिक ने कि ट्वीट कर लिया या कमेंट कर लिया। मुख्यमंत्री है जिसके अंडर सारी स्टेट की सुरक्षा व्यवस्था, इसका विकास, सारी शांति, ये उसके अंडर आती है। तो उन्होंने कहा कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ये कहना एक स्टेटमेंट हर में हमेशा होती, ये तो आपका सीपी भी कहेगा, ये तो आपका यहाँ का जो एसएचओ वो भी कहेगा। पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस उन्हीं के अंडर तो है। इसका मतलब आप सीबीआई की मांग, तो आपने जैसे कहा बहुत अच्छी बात की कि टाइम बाउंड और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से या एक्ट करवाया जाए। तो ये मसला आप उठाएंगे या उठा चुके हैं या भी उठाया? ये हमने पहले दिन से, जिस दिन से घटना हुई है, मैंने उस दिन से कहा कि न्यायिक जांच होनी चाहिए। हमें उसी दिन पता था कि ये बड़ा मसला है। और यहाँ का जो वीडियो है मैंने भेजा, यहाँ पुलिस को भेजा मैंने वीडियो। वो जो आदमी वीडियो बना रहा है, अभी ये लड़का नीचे था, सीढ़ी चढ़ा नहीं, तो वीडियो में उसकी आवाज आ रही बनाने वाले की कि अब ऊपर चढ़ के तोड़ेगा। इसका मतलब वो शामिल है, वो शामिल है। और भी हो सकते हैं यहाँ उसके आसपास जितने भी वीडियो बना के उसको वायरल किया गया, माहौल गड़बड़। बल्कि इसको मैं और बड़ा कहूंगा कि उस दिन इस एरिया में जितने भी मोबाइल एक्टिव थे सारे जांच में आने चाहिए। जो भी मोबाइल यहाँ एक्टिव था, पीछे कोई संगठन काम कर रहा है। बिल्कुल संगठन भी हो सकता है, कोई देश भी हो सकता है। सर, जब जहाँ ये एक्टिवेशन हो रही थी तो जो वीडियो बना रहे थे वो रोक सकते थे, मगर रोका नहीं किसी ने। नहीं, उन्होंने तो कहा अब जाके तोड़ेगा। उनको पहले कैसे पता लग गया तोड़ेगा? अलग अलग वीडियो की बात कर रहे हैं, वो आप जो बात कर रहे हैं हाँ, वो अलग अलग वीडियो है। तो मैंने इसलिए कहा कि जितने भी फोन इस एरिया में एक्टिव थे उन सब की जांच होनी चाहिए। कई सेफ साइड के लिए खड़े होते हैं। साहिब को क्यों निशाना बनाया गया? अगर हम बोलते हैं कि वो संविधान के निर्माता है,
हर देश में उनका संविधान लागू हुआ है, लेकिन भारत में ही इस तरह से होना आप कैसे देखते हैं? हर देश में नहीं, बाबा साहब का संविधान भारत में है और बाबा साहब अम्बेडकर को निशाना इसलिए बनाया गया कि जो लोग देश की अखंडता नहीं चाहते, कौन लोग हैं वो? जो नहीं चाहते वो यही तो जांच का विषय है। उनमें एक चेहरा आपके सामने आ गया, एक चेहरा आ गया जो लड़का पकड़ा गया, मगर उसके पीछे असली चेहरे उसके पीछे हैं, जो उसके पीछे छुपे असली चेहरे, उन्हीं के लिए हम न्याय की जांच हाई कोर्ट के मौजूदा, रिटायर्ड नहीं मैं कह रहा हूं, मौजूदा जज से जांच कराई जाए, एजेंसियों को जोड़ा जाए, ये राज्य सरकार कर सकती है। दूसरा जो हमारे साथियों ने मांग की पहले दिन एनएसए की, वो केंद्र सरकार का मसला है। अब केंद्र सरकार को भी हम देखेंगे वो कितना उसको बाबा साहब का और दलित हित कितना है, वो कितनी जल्दी कार्रवाई करती है, उसको भी लगनी चाहिए। अठावले आए थे अभी 2 दिन पहले, कह गए कि एनएसए लगेगी सर, उसमें तो अब टिप्पणी करने का गलत बात है। नहीं लगी तो नहीं ना, हाँ लगी लगी नहीं, लगी है नहीं लगी, खबर क्या बोल रहे थे, लग गई है। लगी नहीं है। लग गई है। परिवार उसका बोल रहा है, उसका परिवार का ये स्टेटमेंट है कि हमारा बेटा इनोसेंट है, वो तो मजबूर अरे का मामा बच्चा है। है, क्योंकि वो भी कहते जी वो एससी कम्युनिटी से है। एससी कम्युनिटी का होना तो सर्टिफिकेट नहीं है बाबा साहब पे हमला करना। ठीक, जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की वो भी पगड़ी बांध के जाते हैं, वो भी कह सकते हैं हम सिक्खी हैं, वो बेअदबी करते हैं। ये कोई उसका नहीं है, कोई भी हो जो गुनाह करता है वो गुनाहगार है और उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और उसके पूरे परिवार की भी, रिश्तेदारों की भी इंक्वायरी होनी चाहिए। केंद्र के एक हाँ जी, दुबई ही कनेक्शन तो बना इसका, दुबई से है, दुबई को मैं वही कह रहा हूँ, दुबई से अमृतपाल आया, दुबई से ये आया तो दुबई की भी जांच होनी चाहिए। वहां कौन एजेंसी है जो ये भारत के खिलाफ रोज साजिश रच रही है। केंद्र के एक मंत्री ने अम्बेडकर पे ऑब्जेक्शन किया था, क्या वो कनेक्शन इस लड़के से जुड़ता है? और हिम्मत देती है, अगर गृह मंत्री ये बात कहता है तो दूसरों का हौसला आता है कि बाबा साहब के खिलाफ कुछ भी किया जा सकता है, जुड़ता है कनेक्शन, हौसला तो मिलता है कम से कम बेअदबी करने का। अच्छा, देश के गृह मंत्री का भी कोई बयान नहीं आया इसमें? ये गाय नहीं ना है, बाबा साहब अम्बेडकर गाय नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर सनातन का हिस्सा नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर देश की राष्ट्रीयता का, मानवता का प्रतीक है, इसलिए बयान नहीं आया। अच्छा, अब आपका नेक्स्ट लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा? हमारा एक्शन, हम अपने सारे कर रहे हैं, उन्होंने आवाज भी बुलंद की जो आपके साथ खड़े हैं, लेकिन हाँ सही बात है, सही बात, भारत में पूरे मैं सवाल करूं लाइव भारत, तो मतलब पूरे आप नेक्स्ट लाइन ऑफ एक्शन क्या है? लास्ट जो है हमने जांच एक कह दी है, एक लाइन बना दी, एजेंडा जारी के, एजेंडा नहीं लागू होता तो उस पर सख्त एक्शन होगा, कोई दिनों का सख्त एक्शन होगा। हाँ, टाइम दिया जाएगा, टाइम तो दिया जाता है। कौन है ये, कौन बोल रहा है, इसको हटाओ यहाँ से, हटाओ इसे। ओए, चक्कर में ऐसी हरकतें कर जाते हमने एक एजेंडा दे दिया है न्याय की जांच का, और इसमें और जो बातें कह दी थी वो भी कही, प्रेस नोट में भी मैंने सारा कुछ लिखा है कि देश में जहां कहीं भी, चाहे हमारा राष्ट्रीय झंडा हो, चाहे संविधान हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा हो, चाहे श्री गुरु ग्रंथ साहब हो, जो भी ऐसी बेअदबी करके देश में दंगा कराने की साजिश करता है, उन सबको इसमें लाया जाए और सबके खिलाफ नया कानून, जैसे रेप केस में नया कानून आया था, वैसे नया कानून आए कि उसके नागरिक अधिकार, ये नहीं, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं कि इलेक्शन के दिनों में एक फॉर्म भर के कहे कि जी संविधान में मेरा विश्वास है और मैं इलेक्शन लड़ूंगा, सिर्फ फिर उसे वोट डाल देते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। सर एक मेरी बेनती है आपसे, तो एक ना सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक वीडियो वायरल हो रही है, जैसे इंस्टाग्राम है ਜਾਂ YouTube है ਜਾਂ फेसबुक है, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਈ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾੜੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ, ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਭੜਕਾਊ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ ਚਾਨਣਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬਕਾਇਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਵੀ,
ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਦਲਿਤ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਦਲਿਤ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਹਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਸਮਝੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਚੜ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਨਾ ਸਮਝੀ ਦੀ। मैं एक ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ सबसे बड़ी बात, देश पहले धर्म बाद में। साजिश यही थी, जब उसकी मां कह रही कि सहजधारी था उसके पगड़ी क्यों बंधवाएगी, साजिश यही थी कि दलित और सिख दंगा हो जाए। ये दलित स्टेट है। और बता दूं आपको एक नई बात कहने जा रहा हूं, आज पंजाब दलित स्टेट है, 40% दलित है। ये दूसरी स्टेट नहीं, ये दलित स्टेट है। और अब दलित ही आगे चल के रणनीति बनाएंगे। मैंने कहा लुधियाना भी, इन घटनाओं को वोट के समय भी याद रखना है और रणनीति बनाएंगे कि जैसे यहां था कि पगड़ी वाला मुख्यमंत्री बनेगा, अब हम ये रणनीति बनाएंगे कि यहां दलित ही मुख्यमंत्री बनेगा।